सीक एंड इट शैल बी गिवन टू सीकर बोलते हैं, विश एंड इट शैल बी गिवन टू विशर नहीं है। विशेष से नहीं होगा, मतलब सिर्फ वो क्या उसको बोलते हैं बेग, इफ क्या विशेष वेयर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड करके बोलते हैं ना, तो वैसा सिर्फ कल्पना से नहीं होगा, वो प्रबल इच्छा शक्ति उसको बोलते हैं। पासिंग थॉट से नहीं होगा, हाँ मैं राजा हूँ मैं राजा हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। ऐसा पासिंग थॉट से क्या होता है वो सीखना भी जरूरत है। कर्मयोग अगर सीखना है तो उसका नेगेटिव आउटकम भी पता होना चाहिए। अगर आपने बोला प्रबल इच्छा नहीं है लेकिन थोड़ा इच्छा है, तो वो भी कर्म है कि नहीं? मेरे आगे पीछे गाड़ियां होनी चाहिए, क्या इच्छा है? मेरे आगे पीछे गाड़ियां होनी चाहिए, हाँ, पर ये प्रबल इच्छा नहीं है। अब इसका फलश्रुति होगा कि शायद कुछ साल के बाद या अगले जन्म में वो बहुत इम्पोर्टेंट बिजी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर हवलदार करके हो सकता है। आगे पीछे बहुत गाड़ी चाहिए मेरे, हाँ, प्रबल इच्छा शक्ति। और फिर उसको ऐसा ही कोई गाड़ी वाला मिलेगा, झगड़ा करने वाला मिलेगा, या उसका मेंटेनेंस का खर्चा बहुत दिखता है, नहीं चाहिए गाड़ी बोलेगा। या कोई होगी जो इच्छा तो बहुत है कि बड़ी फिल्म हीरोइन है ना, कोई सो एंड सो, अभी आज की कोई तो होगी, उसके जैसा मेरे को ड्रेस पहनना है, उसके जैसा कुछ करना है। प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ इच्छा है। अगले जन्म में कोई हीरोइन का धोबी वगैरह तो बनेगी, जहाँ उसका डिजाइनर ड्रेस उसको रोज धोना पड़ता है, और इसका कितना तकलीफ है, कितना उसका वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ये लेसन वो तभी सीखेगी पक्का। एंड देन शी विल टेल ये नहीं चाहिए अभी, बट वो इच्छा तो किया था, उसका फलश्रुति तो आना ही आना है। एंड वो पर्पज उसमें से होगा कि वो पासिंग थॉट था, सीरियस थॉट नहीं था। अभी हीरोइन होना क्या बुरी बात है क्या? वो गाड़ी आगे पीछे होना बुरी बात है क्या? लेकिन इसका पासिंग थॉट था, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तीसरा बोलता है मेरे को राजा बनने का है, प्रबल इच्छा शक्ति नहीं है, पर सिर्फ आ गया इच्छा। अब कहीं तो वो पीए वीए कुछ तो किधर का तो, या बड़ा क्या प्राइम मिनिस्टर का घर का कोई तो सर्वेंट या कुत्ता या कुछ तो बन जाएगा, जहाँ वो देखेगा वो सब। पर ऐसा राजा के घर पे ही उसका जन्म होगा जो बहुत ही पीड़ित है, टेंशन में होता है, ताकि इसको प्रकृति बोलेगा कि तू राजा मत बन। प्रकृति क्या कर रही है समझा? इसका स्मॉलर टाइम में आइडियाज जो था वो ठीक से नहीं कर रहा था, सडनली ऊपर जाने का है। तो ऐसा आदमी वैसे भी राजा नहीं बनेगा, तो उसको ऐसा ही राजा के उधर काम करा, वो पहुंचेगा, दैट कर्म विल टेक हिम ओवर टू सच प्लेसेस। बट वो ऐसा लेसन सीखेगा कि ये नहीं करना है तो अच्छा है। बट इन रियलिटी पब्लिक को ऐसा राजा नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ऐसा विचार आएगा। लेकिन कोई रिवर्स हो सकता है अच्छा वाला, इसका इच्छा तो अच्छा है, वो अपने आप ऐसे राजा या ऐसे कोई तो पॉलिटिकल पार्टी में पहुंच ही जाएगा जहां उसको एनकरेजिंग वाला मिलते जाएगा, एंड ऊपर 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 वो लेके जाएगा। ये ऐसा भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? वो इच्छा रहेगा, प्रबल इच्छा शक्ति से होता है वो, इट इज़ पॉसिबल। देन उसको ऐसा ही मार्ग मिलते 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 जाएगा। तो वैसे वो मुझे हीरोइन ही बनना है किसी ने बोला तो प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बट प्रबल इच्छा शक्ति होगा तो वैसा एड एजेंसी आएगा या तो कुछ तो होगा। बट स्टार्टिंग में डायरेक्ट बड़ा ब्लॉकबस्टर फिल्म आएगा क्या? तो सुपरस्टार का भी वैसा नहीं हुआ है आज तक, उनका भी छोटा सीरियल में से आते थे ऐसे है ना। दिस मेनी पीपल फॉरगेट, इट इज़ नॉट बैड टू थिंक बिग, सोचो तो बड़ा सोचो, स्टेटमेंट ही है श्री विद्या का। बट वो बड़ा सोचने से पहले वो सीरीज ऑफ स्मॉलर इच्छा शक्ति इसमें बहुत आएगा। प्रकृति बहुत बार परीक्षा लेगा, जिसका बहुत बड़ा विजन होता है उसको बहुत बार छोटे काम करने को लाएगा नीचे, बिकॉज कर्मयोगी को बाकी लोगों का भी बहुत देखना होता है, एंड वो अहंकार उसके अंदर का वाइप आउट होने के लिए सब होता है। तो ये फ्रुक्टिफाई छोटा मोटा हो सकता है, पर महान कार्य का कर्मयोग, वो घर का 4 रोटी बनाने के लिए क्या कर्मयोग चाहिए? वो ठीक है, दैट इज गुड, वो अच्छा बनना चाहिए घर के लिए, वो अपने, और महान का वो बात कर रहा हूँ मैं। पर घर में भी अच्छा करना है, वहाँ कर्मयोग नहीं होता ऐसा नहीं है, स्मॉल स्केल वाला भी है, वो भी है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक
आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।